तो वो जो मतलब पेन होगा ना वो आपको, आप खुद सोच नहीं सकते कितना बुरा लगेगा कि यार ये चैप्टर कंप्लीट होते हुए भी, उसका आंसर आते हुए भी मैं छोड़ के आ गया। हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के बारे में जिनका परसों एग्जाम है। किस चीज़ का एग्जाम है? हमारे सोशल साइंस का प्री बोर्ड है। ओके। और यहाँ पर मैं हर टाइप के बच्चे की बात करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं उन बच्चों के बारे में बात करने वाला हूँ जिन्होंने अपना अच्छा खासा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, 90%, 80%, 85% या पूरा ही सिलेबस खत्म कर रखा है। उनके बारे में भी बात करेंगे कि उनको अभी लास्ट डे में क्या करना है। मैं उन बच्चों के बारे में भी बात करने वाला हूँ जिन्होंने अपना 40-50% जो है वो सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ओके, ऐसे बच्चे जो ये समझते हैं कि जी एसएसटी एक सौतेला सब्जेक्ट है, ठीक है जी, उसको बिल्कुल एग्जाम से 2-3 दिन पहले पढ़ेंगे। ओके। और मेरे को पता है मैक्सिमम बच्चे वही ये वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं आपके बारे में भी बात करूंगा, डोंट वरी, कि आप कैसे, जिन्होंने अभी तक बुक भी नहीं खोली है, वो कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं प्री बोर्ड में। ईजी है, मैं बताऊंगा आपको, क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। चलो, सबसे पहले तो हम उन बच्चों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा है ना। देखो देखो बच्चे, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, लेट्स अज्यूम आपने अपना 90% सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, 85%, 80% सिलेबस कर रखा है। तो मान लो आपने जितने भी चैप्टर हैं उसमें से 2 चैप्टर नहीं कर रखे, तो उस 2 चैप्टर को करने से पहले बच्चे पहले पीछे का रिवाइज कर लेना, हाथ जोड़ के विनती है। क्योंकि देखो, सिंपल सा फंडा है, 2 चैप्टर के चक्कर में अगर आपने पीछे का रिवाइज नहीं किया, ओके, आपने सोचा पहले वो 2 चैप्टर निपटाऊं, और वो 2 चैप्टर निपटाने के चक्कर में आपका दिन पूरा का पूरा चला गया, तो इसका सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक बताता हूँ क्या होगा। मान लो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है और उस चैप्टर से आया जो आपने पहले कर रखा था, ठीक है, बट आपको वो आंसर याद नहीं आ रहा। क्यों याद नहीं आ रहा आपको आंसर? क्योंकि आपने चैप्टर रिवाइज नहीं करा था, आपको समझ नहीं गया। क्वेश्चन तो समझ आ गया, आंसर भी पता है कि हाँ लर्न तो करा था, बट क्योंकि आपने उसको रिवाइज नहीं किया इसलिए वो आपके दिमाग से स्लिप हो गया, ठीक है। तो वो जो मतलब पेन होगा ना वो आपको, आप खुद सोच नहीं सकते कितना बुरा लगेगा कि यार ये चैप्टर कंप्लीट होते हुए भी, उसका आंसर आते हुए भी मैं छोड़ के आ गया क्योंकि मैंने रिवाइज नहीं किया। तो इसलिए जो पढ़ा है उसको सबसे पहले रिवाइज करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई है। दूसरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़? देखो, मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो चैप्टर तो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपना अच्छा खासा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, उन्होंने सारे चैप्टर तो पढ़ लिए। पर बच्चे, एक छोटी सी मिस्टेक रह जाती है मैक्सिमम बच्चों से, कि वो क्या करते हैं, चैप्टर वाइज है ना, उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर वगैरह नहीं देखते, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQs, ये सारे वो नहीं देख कर जाते। इसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है? देखो, बात यह है कि क्लास 10th के जितने भी चैप्टर है वो ईजी है, इतने ज़्यादा टफ में नहीं है, ईजी चैप्टर है। बट दिक्कत यह है कि उनके अंदर से जब क्वेश्चन बनता है ना, तो लगता है यार ये पता नहीं है क्वेश्चन कहाँ से आ गया। मतलब मान लो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, बहुत सिंपल चैप्टर है ना, फिलोसफिकल है बट सिंपल है। हाँ जी, समझ आ गया सर। बहुत सारे ऐसे बच्चे कहते हैं हाँ सर बहुत ईजी चैप्टर है, समझ आ गया समझ। बट जब उसके अंदर से कोई क्वेश्चन आता है ना, तब आप सर पकड़ के बैठ जाओगे कि यार ये वाला क्वेश्चन आ कैसे गया, ये तो समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या, पल्ले ही नहीं पड़ रहा, ये तो बाहर से आया कहीं। ये वाली लाइन मेरे को बहुत बार सुनने के लिए मिलती है, बाहर से आया। बाहर से कुछ नहीं आता बच्चे, बुक में से आता है। बट क्योंकि आपने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे, इसलिए आपको एक प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिली। तो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, PYQs करने हैं। ओके। अब सर मिलेंगे कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQs? देखो, यहाँ तो आपके पास अगर गाइड है या कोई सप्लीमेंट्री बुक है जिसके अंदर लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर वगैरह दे रखे हैं, या आपने कोई क्वेश्चन बैंक वगैरह परचेज कर रखा है, तो ठीक है, करो, बहुत ही बढ़िया है वो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, ठीक है। बट मान लो लेट्स अज्यूम आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, और बात यह है कि आपको उस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, मतलब घूम फिर के आपको वही दिक्कत आ रही है कि क्वेश्चन तो दे रखा है क्वेश्चन बैंक में, बट लैंग्वेज समझ नहीं आ रही। तो मैं आपको सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ। मैंने 2010 से लेकर 2020 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर थे ना, सबको निकाला, मैनुअली उसको अलग किया। जैसे मैंने दो पूरे के 10 हो गए, 2010 से लेकर 2020 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर मिले मेरे को, उन सब में से मैंने ये देखा कि नेशनलिज्म इन यूरोप से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, उन सब की अलग वीडियो बनाई। नेशनलिज्म इन इंडिया से कौन कौन से चैप्टर आए थे, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, उनकी अलग वीडियो। मैंने ऐसे हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQs की वीडियो बना रखी है। देखो, SST में है ना, मैं आपको ये बात सीधा स्ट्रेट बता देता हूँ कि एक्चुअल में ना मैक्सिमम एग्जाम, और यहाँ पर मैं 5 नंबर का तो पूरा पक्का समझो, जो क्वेश्चन होते हैं ना वो डिट्टो होते हैं। कहाँ से डिट्टो होते हैं? पीछे के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, उनमें से डिट्टो होते हैं। लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जैसे कि एक में पूछ लिया जाएगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि वाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज कंसिडर एज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। है तो वही ना, बट क्योंकि आपने इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो कर लिया, बट क्योंकि आपने ये नहीं देखा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी,
ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है अलग अलग है बट आंसर सेम है। ये चीज़ आपको नहीं पता तो दिक्कत आएगी। तो इसलिए मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है। 2010 से लेकर 2020 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर थे उन सब में से जो भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन थे उनको अलग करके वीडियो बनाए। मैक्सिमम क्वेश्चन तो रिपीट है, आप उठा के देखोगे ना, आपको एक्चुअल में चैप्टर वाइज है ना, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5-15 क्वेश्चन मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं। मैक्सिमम आपको हर एक चैप्टर में 15 क्वेश्चन मिलेंगे। वैसे तो किसी किसी चैप्टर में 9 भी क्वेश्चन है, किसी में 8 भी है, जो चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है। कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जिसमें 15 जो है वो PYQs है, बट मैक्सिमम में आपको कम ही मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि लैंग्वेज जो होती है कॉमन होती है। जैसे मैंने बोला इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या वाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज दी कंसीडर एज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, उसको मैंने एक ही वीडियो के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो PYQs की और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखना आप बिल्कुल मत भूलना। और सिर्फ प्री बोर्ड की बात नहीं कर रहा मैं, बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ बच्चे मेरे को बोल रहे थे सर वो तो पुरानी वीडियो है सर, उसमें 2021 का तो क्वेश्चन पेपर नहीं है। बच्चे 2021 का क्वेश्चन पेपर है ना, मैक्सिमम जो है पूरा डिट्टो है, ठीक है। आप उठा के देखोगे ना, पुराने क्वेश्चन आया था कि वाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज कंसीडर एज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। आई एम रियली सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड का नॉइस आ रहा है, तो ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है। तो वाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज कंसीडर एज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, पुराने मतलब 2019-18 का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखना, पता नहीं 19 का था 17 का था, किसका क्वेश्चन पेपर था, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, घुमा फिरा के पूछा वही है। तो इसलिए ये मत समझो कि सर 1 साल का क्वेश्चन पेपर नहीं है, 40 नंबर का था मैक्सिमम। CBSE वालों को तो 40 का हुआ था ना, सब्जेक्टिव हुआ था, है ना। बाकी मैंने MCQ की भी वीडियो बना रखी है, बट ये देखो कि मैंने 10 साल के क्वेश्चन पेपर की करके, और ज़्यादा से ज़्यादा ना चैप्टर वाइज 1-2 क्वेश्चन ही ऐड होंगे, अगर मैं उसको ऐड करके बनाऊंगा भी। वैसे मैं बना दूंगा कुछ मतलब अगर मेरे को लगा कि हाँ जी ये वाला क्वेश्चन जो है वो 2021 में आया था और पीछे किसी में भी नहीं आया, तो मैं उसको नई वीडियो बना दूंगा ऐड करके, डोंट वरी, ठीक है। बट वो वीडियो आप कर लेना जब तक मैं वो नई वीडियो अपलोड ना करूं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना मस्ट है, ठीक है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उन बच्चों के बारे में जिन्होंने अच्छा खासा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। बच्चे सबसे पहले तो आपको क्या चीज़, अब ये दोनों चीज़ें हो गई, इसके बाद आपको क्या करना है, एक चीज़ याद रखनी है कि अपनी प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है, क्योंकि आपका तो अच्छा खासा हो रखा है। तो ये भी ध्यान रखना कि आपको आंसर फॉर्मेशन कैसे करना है, ठीक है। देखो, दुख तब होता है जब आपको एक आंसर आता हो, आपने उस आंसर को लिखा हो, बड़े प्यार से लिखा हो, बट 5 नंबर का क्वेश्चन है 4 मिलते हैं, तो वो जो पेन होता है ना, बहुत मतलब उसको सहन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। यार आता था, 5 में से 4 नंबर क्यों दिए, 5 में से 5 देने चाहिए थे, और हमने तो पूरा अच्छे से लिखा था, बिल्कुल जो दे रखा था हमने लर्न करा था वही लिखा था। तो कैसे उसको इंप्रूव कर सकते हो, प्रेजेंटेशन वगैरह, डोंट वरी, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा कि आपको आपके एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है, वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी कुछ ही टाइम बाद मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, बट ये चीज़ भी आप याद रखना। चलो, ये तो उन बच्चों के बारे में जिन्होंने अच्छा खासा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। जिन्होंने थोड़ा बहुत सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, 40-50% है, उनको भी यही बात बोलने वाला हूँ मैं कि सबसे पहले तो रिवीजन करो। 40-50% जो पढ़ा है ना, उसको बिल्कुल आप अच्छे से कर लो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर बाकी छूट रहा है, उसको पहले मत देखो बच्चे, पहले रिवाइज करो। 40-50% अगर आपका है तो 40-50% में से ऐसे अच्छे से उसको कर लो कि एग्जाम में 40-50% तो आपके बन ही जाए, ठीक है। मतलब जो भी आपने पढ़ा है उसका एक भी क्वेश्चन आप मिस करके ना हो, तो इसलिए पहले रिवाइज करो, ठीक है। जो बचा है उसके, अच्छा जो चैप्टर आपके बच्चे हैं उसके आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना। अगर टाइम बचता है तो पहले रिवीजन करना, फिर उस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना। और है ना, आप है ना क्वांटिटी मत देखो, क्वालिटी देखो, ठीक है। क्वांटिटी मत देखो, क्वालिटी देखो। इसका क्या मतलब है, आप ये मत देखो कि जी 10 चैप्टर कर लेंगे, 15 चैप्टर कर लेंगे, जल्दी के चक्कर में आप थोड़ा थोड़ा सब चैप्टर का पढ़ के जाओगे, और जो थोड़ा सा पढ़ा हुआ उसमें से कुछ भी नहीं आता तो दिक्कत है। मान लो लेट्स एज्यूम कि आपका सिलेबस जो है वो 10 चैप्टर हो रखे हैं, है ना, अभी और रहते हैं, ठीक है। बट उस 10 को 20 बनाने से अच्छा, मतलब 20 कच्चा पक्का बनाने से अच्छा उस 10 को आप 15 कर लो, बट जो एक्स्ट्रा आपने 5 चैप्टर पढ़े ना उनको बहुत अच्छे से करना, ठीक है। और उन चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना सबसे पहले, क्योंकि टाइम तो है ही नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना। तो आपके लिए भी सेम है, और आप भी, क्योंकि आपके पास भी टाइम है, तो प्रेजेंटेशन वगैरह अच्छे से अपनी थोड़ा देखना कि आप अपनी प्रेजेंटेशन कैसे सुधार सकते हो। कुछ चैप्टर में कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जैसे जो इंपॉर्टेंट होते हैं किसी आंसर के लिए। चलो मैं ये प्रेजेंटेशन वाली वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा इसमें। चलो अब बात करते हैं हमारे लेजेंडरी बच्चों के बारे में, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, बुक नहीं उठाई। देखो बच्चे, पहली बात तो ये बहुत बड़ी सीख है आपके लिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम है। अगर मतलब ये 2000 जो हमारा साल चल रहा है 10th का, ये आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, और आप अगर अभी तक भी नहीं जागे ना, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना, ठीक है। अगर आपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं करा, स्ट्रीम नहीं मिलेगी, स्ट्रीम नहीं मिली तो पूरी ज़िंदगी रहोगे कि यार
क्या कर दिया मैंने, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत 10th में थोड़ा बहुत पढ़ लेता तो रह जाता, मतलब ऐसा ना होता मेरे साथ, थोड़ा अच्छे से मतलब जो स्ट्रीम चाहिए थी वही मिलती मेरे को, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत डिफ़िकल्ट होता है उन बच्चों के लिए जो बच्चे चाहते कुछ है और मिलता कुछ है, उन बच्चों के बारे में बता दूँ बहुत डिफ़िकल्टी होती है, तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ लो बच्चे, बहुत ज़्यादा सही रहेगा। और अभी अगर मैं आपके लिए लेटेस्ट बात करूँ कि आप अपना सिलेबस कैसे क्लियर कर सकते हो, आपको सिंपल बोलूँगा, चैप्टर की वीडियो देखने का टाइम अभी आपके पास है नहीं, चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करके जाओ आप। और आपसे भी वही बात बोलूँगा, एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो उठाई, कंप्लीट करी। कंप्लीट का मतलब सिर्फ देखना नहीं होता, ऐसे कंप्लीट करना कि हाँ यहाँ यार कि अगर उसके अंदर से पीडीएफ का वो क्वेश्चन बने तो उसका आंसर आप लिख पाओ। आप एक वीडियो बेसिकली मैंने बना रखी है आधे घंटे की, आप उसमें 2 घंटे लो, कोई दिक्कत नहीं। बट 2 घंटे उस चैप्टर को जब आप करो तो ऐसे करना कि भाई उसके अंदर से कोई क्वेश्चन आए तो मिस ना हो, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। और ऐसे ही करके जितने चैप्टर है उसको निपटाने की कोशिश करनी है, ठीक है। इससे 2 फायदे होंगे, पहली बात तो ये है कि आपका चैप्टर जो है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अब प्री बोर्ड खत्म होने के बाद जब आपको टाइम मिलेगा तो पहले चैप्टर की वीडियो देखना, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना वो बड़े क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं होती। एमसीक्यू वैसे तो मैंने एमसीक्यू की भी अलग से वीडियो बना रखी है, वो भी देखना आप, ठीक है, ताकि एक एक मार्क्स का क्वेश्चन भी ना छूटे, क्योंकि मैंने 100 आउट ऑफ 100 का आपके लिए तामझाम कर रखा है। और ऐसा नहीं है बच्चों के आते नहीं है, पिछले साल जो है जिन बच्चों को 2 गिव अवे किए थे ना सैम्पल पेपर, दोनों के 100 आउट ऑफ 100 आए हैं सोशल साइंस में। तो ऐसा नहीं है, बहुत ईजी होता है, बट इसके लिए लगातार पढ़ना पड़ता है, ठीक है। जो बच्चे सोचते हैं ना कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले या 1 महीने पहले बोर्ड एग्ज़ाम से सोशल साइंस की बुक उठाएंगे और पढ़ना शुरू कर देंगे और फुल मार्क्स ले आएंगे, 95 ले आएंगे, बच्चे इतना ईजी नहीं होता। ईजी होता है बट इतना ईजी नहीं होता, तो इसलिए पहले से पढ़ना शुरू करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मैथ्स को टाइम मत दो, साइंस को टाइम, सबको दो टाइम, बल्कि ज़्यादा दो। मैथ्स और साइंस मेरे को पता है मैक्सिमम बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, वो एसएसटी इतनी ज़्यादा टफ नहीं लगती, तो उनको भी टाइम दो। बट साइंस सोशल साइंस को भी थोड़ा बहुत टाइम दो, कि इतना नहीं कि बिल्कुल ही आप इसको बेदखल कर दो, है ना, थोड़ा बहुत तो पढ़ो उसको, ठीक है। अगर आप एक दिन के अंदर 2 घंटे साइंस पढ़ते हो, 2 घंटे आप मैथ्स पढ़ते हो, तो कम से कम 45 मिनट आप सोशल साइंस को भी दो, ठीक है। ये बात प्री बोर्ड के लिए मैंने बता दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, बट नेक्स्ट टाइम से याद रखना। और आप भी अपनी प्रेजेंटेशन पे फोकस करना, क्योंकि बात वही हो जाएगी कि मान लो आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, वीडियो से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन अगर डिट्टो आ गया तो क्या, अगर मान लो मैंने करवाया वो क्वेश्चन 3 नंबर का, 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो उसको कैसे करना है, किस किस चीज़ों को अंडरलाइन करना है, क्या आपको डेट्स लिखनी चाहिए नहीं लिखनी चाहिए, गलत डेट हो गई तो क्या, तो ये सारी चीज़ें मैं अभी बता दूंगा मैं आपको, बट आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो, ठीक है। बाकी यार हमारा डिफरेंट चैनल भी है, पता ही है आपको, मेन पॉइंट टेक, ठीक है। उस पर है ना, मेरे को लग रहा था कि मेन पॉइंट स्टडी पे पहले 2 लाख सब्सक्राइबर होंगे, फिर हमारे मेन पॉइंट टेक पे 20,000 होंगे बट मेन पॉइंट टेक वाला 19.9 पे आ गया है, और मेन पॉइंट स्टडी जो है वो 196K पे है, वो मेरे को पता है कि 1000 और 100 का। बट पहली बात तो आपने अगर मेन पॉइंट स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, क्योंकि बोर्ड में तो फिर हम पता ही है कि 11th में भी जो बच्चे आर्ट्स लेंगे, कॉमर्स के इकोनॉमिक्स वगैरह लेंगे, उनकी भी हेल्प होने वाली है, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लेना। अगर अच्छा लगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो सब्सक्राइब जरूर करना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, मैं कुछ सैम्पल पेपर भी अपलोड करूँगा कल परसों, मतलब कल परसों तो एग्जाम ही है, मैं कुछ सैम्पल पेपर भी अपलोड करूँगा, और बोर्ड से पहले भी कुछ सैम्पल पेपर अपलोड करूँगा, वो मस्ट है करना, ठीक है। और मेन पॉइंट टेक को भी सब्सक्राइब कर लेना उस पर मेरे को पता है 20,000 पहले ही हो जाएंगे, ठीक है। मेन पॉइंट टेक पे मैं क्या बताता हूँ, अर्निंग से रिलेटेड वीडियो है वहाँ पर, कि एक बच्चा कैसे अर्न कर सकता है, क्योंकि आप जॉब पे तो जा नहीं सकते। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है, पेरेंट्स से पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता, तो आप यूट्यूब पे एनिमेशन वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालकर कैसे अर्न कर सकते हो, वेबसाइट कैसे बना सकते हो। वेबसाइट से याद है, हमारी भी वेबसाइट है, एमसीक्यू के लिए आप वेबसाइट पे भी जा सकते हो, www.mainpointstudy.in। तो वेबसाइट कैसे बना सकते हो, कैसे क्रिएट कर सकते हो, और वो भी बिना किसी, मेरे को है ना माउस, मेरे को ये भी नहीं पता था कि डोमेन क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था, बट फिर भी मैंने वेबसाइट बनाई, तो बहुत सिंपल होता है। तो आप वो वीडियो देखोगे ना, आप भी अपनी वेबसाइट बना पाओगे फ्री में, ठीक है। और अर्निंग वगैरह, दूसरे की वीडियो आप यूट्यूब पे कॉपी करके कैसे अर्न कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी है, तो मेन पॉइंट टेक को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हमारा गेमिंग चैनल है और ब्लॉगिंग चैनल है, देख लेना। ब्लॉगिंग चैनल पे ब्लॉग वगैरह डालता हूँ, बहुत सारे दोस्त हैं डॉक्टर वगैरह, नीट एग्जाम उनका क्लियर हुआ था, तो 3814 रैंक आया था ऑल ओवर इंडिया, तो उसके साथ भी एक पॉडकास्ट वगैरह किया था। तो ऐसे ही जाते रहता हूँ, तो मैं वीडियो वगैरह बनाते रहता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर लेना सब्सक्राइब, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी मेन पॉइंट स्टडी, मेन पॉइंट टैग और जो भी चैनल है सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।